मेरे बच्चे, इस संसार में मेरे सिवाय आपका कोई भी उतार नहीं कर सकता। आप लाख कोशिश कर लो अपनी माता रानी से दूर जाने के लिए, लेकिन माता रानी हमेशा आपके साथ ही रहेंगी। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि माता रानी मेरे साथ हैं, तो कमेंट में हाँ लिखकर, इस संदेश को लिखकर इस संदेश भेजना है। करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हो सकते हैं, या कोई क्रिएट कर सकता है या करवा सकता है। कोई नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन में पूरी तैयारी के साथ पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपके जीवन में नेगेटिविटी सेंड करने के लिए खड़ा है, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर माता रानी कह रही है कि आपको सावधान रहना है। कोई बहुत ज़्यादा आपसे जेलस है, आपसे जला हुआ है। क्यों जला हुआ है? आप बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हैं और इसी चीज़ों को देख करके जो भी आपके है, जो भी आपके एनिमी हैं, उनके पसीने छूटे हुए हैं। वो परेशान हैरान हैं कि ये इंसान तो बहुत आगे चला गया, हम तो कहीं भी इसके इर्द गिर्द नहीं रहते, हम तो किसी भी अगल से इसके आजू बाजू में भी नहीं है, हमारा क्या होगा? इसको भी पकड़ के पीछे खींचो, इसको भी हमारे लेवल पर लेकर आओ। ऐसी ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों की आ रही है। तो माता रानी आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी भी दे रही है, पर साथ कॉल साथ भी चल रही है। वह हमेशा आपके साथ साथ चल रही है। जैसे अब आपने ना ऐसे लोगों को मुंह लगाना बंद कर दिया, उनको देना बंद कर दिया। पहले ये ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, जैसे ये आपसे फ्री का लेकर के खाते थे और आपको ही आंख दिखाते थे। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करते थे पास्ट में। अब आपने यह सारी चीज़ें करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यह तिलमिलाए हुए हैं और आपके जीवन में नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। पर आप एक उलझे हुए इंसान आप नहीं हैं, आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। तो बिल्कुल आपको कितना मर्जी फंसाने की कोशिश कर ले, आप फिर से निकल जाओगे। माता रानी की प्रोटेक्शन में आप निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आप अपने भोले बाबा की पूजा करते हो, नहीं करते हैं? नहीं तो करना शुरू करो। शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं, आपके भोले बाबा आपकी रक्षा करेंगे, भोले बाबा आपकी मदद करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, ज़्यादा नहीं कर सकते तो सिर्फ 21 बारी करो। महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। ये यहाँ पर माता रानी की गाइडेंस है। 7 नंबर होता है केतु का, आध्यात्मिकता का कांसा प्रत्यर्थयाल, ताकि आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा, आपकी जो ग्रोथ बढ़ेगी, आपका इनट्यूशन पावर स्ट्रांग होगा। जहाँ पर आपकी माता रानी आपको मार्गदर्शन प्राप्त करा पाएंगी, तो अपने भगवान पर जल चढ़ाओ, अपने भोले बाबा पर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। तांबे के लोटे में उसको भर लो, ताज़ा पानी, थोड़ा सा कटे नॉइस, कच्चा दूध डालें, थोड़ी सी कुमकुम, थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा आप उसमें कच्चा दूध, चावल के दाने, 3-4 चीज़ें मिला करके डालें। भगवान का जो है उसे जलाभिषेक करें। आपको बहुत हेल्प होगी, क्योंकि आप बैलेंस होते जा रहे हैं और कुछ लोग आपकी इस बैलेंसिंग को देख करके तिलमिलाए हुए हैं। हड़बड़ी मच रही है उनके जीवन में, क्योंकि वो आपके जीवन में, उनको खुशियाँ दिख रही है कि आपके जीवन में तो हर्डल खत्म हो गए हैं। अब हम कैसे चीज़ों को डिस्ट्रॉय करें? आपके जीवन में तो बकल खत्म हो गए हैं, हम कैसे चीज़ों को ख़राब करें? यह एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है और तभी वह लगे हैं आपके जीवन को करने में। जो लोग किसी को बर्बाद करना चाहते हैं, वह खुद बर्बाद हो जाते हैं। अगर उनकी नीयत में खोट हमारा काम होता है, वही दूसरों के बारे में सोचते हैं जो बीजी होते हैं। उनके पास समय ही नहीं होता है, वह तो अपना समय बचा बचा करके क्रिएटिविटी पर लगा रहे होते हैं। जो फिजूल के गंदे गंदे मेले कुचले लोग होते हैं, वहीं किसी के जीवन में बदमाशियां करते हैं, आपको इसी तरीके से डाउन करना चाहते हैं और आपके विरुद्ध ऐसे सिचुएशन करना चाहते हैं कि आप घाट में पड़ो, सड़ो, आइसोलेट हो जाओ, किसी से ना बोलो और जो हैं आपके विरुद्ध यह लोग बातें करें। गंदी गंदी ऐसी एनर्जी आ रही है। जस्टिस आप मांग रहे थे भगवान से, तो जस्टिस आपके जीवन में आने वाली है। आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, चाहे नंगे नाच ले, कुछ भी नहीं है बिगाड़ पाएंगे आपका। चाहे जो मर्जी कर ले, आपके जीवन में जो है, अब आप किसी को घास नहीं डालने वाले। चाहे कोई कितना मर्जी भला बन जाए या लूचा पंगा बन जाए, आप किसी को घास नहीं डालने वाले। आपके शादीशुदा जीवन को कोई बर्बाद कर देना चाहते हैं, या अगर आप कुंवारे हैं तो कुछ ऐसे गंदे लोग हैं आपके जीवन में जो आपका रिश्ता ही नहीं होने दे रहे। ये भी एनर्जी आ रही है। आपका लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल है, बहुत स्ट्रगल से भरा हुआ जीवन है। बाकी माता रानी की ब्लेसिंग आपके साथ साथ चल रही है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ साथ चल रही है। जब भगवान हो साथ, तो डर ही क्या है। बहुत सारे लोग अभी मुझे इस एनर्जी में भी दिख रहे हैं। हो सकता है इन्होंने कोई नेगेटिव डिजास्टर क्रिएट कर दिया हो और आप ये सोच रहे हैं कि यह क्या हो गया। पर यहाँ पर माता रानी कह रही है, मेरे बच्चों के अच्छे कोई बात नहीं, आपके अनफॉर्चुनिटी है, बन जाओ, जीवन है, संघर्ष ऐसे ही आएंगे, आपको चैलेंज फेस करने ही होंगे। अगर आप
जीवन में संघर्षों को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली परमात्मा ने आपके लिए कुछ अच्छा चुना हुआ है। आपसे स्पेशल काम के लिए चुना गया है। कोई आपके पेन टच लिस्ट को ये भी जानता है कि आप बहुत पावरफुल हैं, इसीलिए आपके साथ ये सिनेरियो चलता होगा। कभी कभी तो आप इस एनर्जी में आ जाते हो और कोई आपकी इस एनर्जी से बहुत चलता है और आपको इस एनर्जी में ला देना चाहता है। जब आप इस एनर्जी में चले जाते हो तो क्या होता है, आपकी सारी चीज़ें डाउन जाने लगती है, आप होस्ट फील करने लगते हो, आप नेगेटिव इमोशन में फंस जाते हो। नेगेटिव इमोशन में फंड्स का ड्रीम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, करियर, फाइनेंस सब डूब जाता है। कोई चाहता है आप इस एनर्जी में रहो, पर आप रहते नहीं हो इस एनर्जी में, क्योंकि आपके ऊपर माता रानी की ब्लेसिंग है। जो भी लोग ये चीज़ आपके अगेंस्ट कर रहे हैं वो खुद बहुत गंदे सिनेरियो में फंसने वाले। मेरे बच्चे, संसार में मेरे सिवा आपका कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। आप लाख कोशिश कर लो अपनी माता रानी से दूर जाने के लिए, लेकिन माता रानी हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि माता रानी मेरे साथ हैं, तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, माता रानी आपसे क्या बोलना चाह रही है? माता रानी ने किसी के कमिटमेंट को टेस्ट किया है। हो सकता है किसी की परीक्षा ली है नॉइज़ माता रानी ने। ये पॉसिबल है कि आप उस परीक्षा में पास हुए हैं, आपकी परीक्षा ली गई है, आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया गया है। आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर जो भी दिव्यता है, जो ज्ञान है, उसको आपको लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि उससे उनका लाभ हो सके, आपको कुछ लाभ मिल सके। आपको ट्रैप एनर्जी में रखा गया है। किसी प्रकार का स्पेल वर्क आपके ऊपर रहा है। आपको किसी प्रकार के स्पेल वर्क के ट्रैप में रखा गया है। कुछ एनर्जी मैनिपुलेशन करी गई है जिसकी वजह से आप पूरी तरह से फंसा हुआ फील करते थे। नॉइज़, आपको ऐसा लगता था कि जैसे कि आपको किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया हो, वहाँ से निकलने का कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आता था। आपको स्पिरिचुअली गाइड किया जा रहा है। माता रानी आपको गाइड कर रही हैं, वो आपका मार्गदर्शन करा रही हैं। मैं आपका जो कमिटमेंट है उसको टेस्ट किया गया है, चाहे वह अपने पार्टनर के प्रति हो, चाहे वह अपनी फैमिली के प्रति हो नॉइज़, चाहे वह अपने लाइफ के प्रति हो, तो आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया गया है और आप उस टेस्ट में पास हुए हैं। ये भी यहाँ पर माता रानी जानती है कि आपका उनमें अटूट विश्वास है, इसीलिए तो माता रानी भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो आपको ये चीज़ बताना चाहती है। नॉइज़ हैं वो आपको अवेयर करा रही हैं इस बातों से, या आपके ऊपर कितनी भी स्पेल वर्क करने की कोशिश करी जाए, चाहे कितना भी आपको टारगेट किया जाए, फिर भी माता रानी आपका मार्ग भिड़ा दर्शन कराएंगी। माता रानी कर रही हैं कि दिव्य शक्तियाँ आपका मार्गदर्शन कर रही हैं। आपको लोगों के भले के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जिन बातों से आपको उनको अवेयर कराना चाहिए। आपको इस बात से अवेयर कराया जा रहा है कि आप बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत ज़्यादा कीमती है। नॉइज़, आप हो सकता है आप अपनी महत्व नहीं जानते हो, आप अपना वैल्यू से अवेयर नहीं हो, या हो सकता है आप अपने महत्व से अवेयर नहीं हो कि आप कितने ज़्यादा वैल्यूएबल हो। आपको इस तरह के ट्रैप में रखा गया कि आप अपने महत्व को भूल जाओ और साइलेंस हो जाते हैं और आप अकेले में रोते हो। आपको बहुत रोना आता है। अकेले में आपको ऐसा फील होता है कि आपको कोई समझ नहीं सकता, कोई समझता नहीं है जो कुछ भी लोगों ने आपके साथ किया है, जो कुछ भी गलत आपके साथ किया गया है। आपको ट्रैप किया गया, आपको एनर्जी मैनिपुलेशन में रखा गया, आपकी एनर्जी को इन्फ्लुएंस किया गया, परेशान किया गया। और इनकम तो आपकी इनकम बढ़ने वाली है। अचानक से आप देखेंगे कि आपकी इनकम में वृद्धि होने वाली है। आप जिस चीज़ के लिए माता रानी को धन्यवाद करना चाहते हैं उसको लिखिए कमेंट में। जो आपके अराउंड दिव्य ऊर्जा है, ये आपको अवेयर कराना चाहते हैं कि वह आपके आसपास है और वह आपकी सहायता कर रहे हैं। हर पल आप बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन में हो, एक के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। आपकी लाइफ में मन ही आपकी तरफ आने वाली है। बहुत बड़ी मात्रा में धन आपकी तरफ आने वाला है। आपके धन में अचानक से वृद्धि होगी, आपकी इनकम में अचानक से वृद्धि होगी। आप बहुत दयालु हैं, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं। जो लोग आपके प्रति गलत बर्ताव करते हैं, जो आपके प्रति बहुत रूड बर्ताव करते हैं, उनके साथ भी आप दया करते हो, उन पर भी आप दया करते हो सकता है आप और आपके पार्टनर, या डेफिनेटली आप और आपके पार्टनर दोनों ट्विन फ्लैम्स हैं। यहाँ अनकंडीशनल लव की बात हो रही है। आपके हेड्स को लिटरली चक्कर आ रहा है। आपके हथियार्स को जो भी इन्फ्लुएंस आपके ऊपर किया गया है, आपको एक अंधेरे कमरे में ट्रैप करके रखने की कोशिश करी, लेकिन ये सब कुछ बिग फायर हो चुका है। आपको इन चीज़ों से अवेयर कराया जा रहा है कि ये जो ब्लैक मैजिक किया गया है, ये वापस उन्हीं को अटैक करने वाला है जो आपके हैं ना, उन्हीं को ये चीज़ असर करने वाली है। नेगेटिविटी बैकफायर होने वाली है।
आपके हेड्स को लिटरली चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका फ्यूचर पता लगाया जा रहा है। किसी एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से आपके फ्यूचर को फाइंड आउट किया जा रहा है। नॉइज़ की फ्यूचर में आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या लिखा है, आपकी सहायता चाहिए। किसी को पता है कि आप बहुत काइंड हार्टेड हो और उनको आपकी सहायता चाहिए। हो सकता है जो कोई भी पर्सन है जो एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं आपके बारे में पता लगाने, उनको एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर ने ये बातें बताई हैं कि आप प्रसिद्ध होने के लिए ही बने हो। देश आपके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी सफलता आपके लिए निर्धारित है। यह चीज़ आपको बताई गई है, उन लोगों को बताई गई है जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास आपके बारे में पता लगाने जा रहे हैं। उनको इन चीज़ों से अवेयर कराया गया है। हो सकता है किसी ने आपको सपने में देखा है, आपको सपने में देखता है, कोई आपके लिए एडिक्टेड है, या किसी को आपकी आदत है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ी वाली आदत है, दीवाना है, कोई आपका या दीवानी है, कोई आपको बहुत प्यार करता है, आपका सच्चा प्यार डेफिनेटली यहाँ पे आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। आप जिससे प्यार करते हैं वो आपके लिए एडिक्टेड है। आप जिस जगह रहते हो, आपका जो ओहदा है, आपका जो रुतबा है, वह उस जगह से भी बड़ा हो चुका है। तो आपको बोला जा रहा है कि हो सकता है न्यू फ्यूचर में आप अपने लिए नया घर खरीदो, हो सकता है नया घर बनवाओ, तो वह आपके साथ रहना चाहते हैं। हमेशा आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपके पार्टनर, जिनसे आप प्यार करते हो। मेरे बच्चों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को .लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया। धन्यवाद। मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हें कुछ बताने के लिए इस धरती लोक पर आई हूँ। मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहती हूँ, जिसके लिए तुम आज मेरे इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। यदि तुमने मेरे संदेश को नहीं सुना तो तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मुझे अवश्य सुनना। कई बार तुमने मुझे अनदेखा किया है, परंतु आज मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अनदेखा करो। क्नॉइस, इसलिए सारी परेशानियों का समाधान आज मेरे पास है। बस तुम्हें मुझे कुछ समय देना है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझे अपना आज समय दोगे। तुम्हारे समय से मैं तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर दूंगी। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो, जो मुझे सबसे प्रिय है। मैं तुम्हारी माता हूँ। मेरी अनुमति से ही सारे काम होते हैं। मैं संसार के प्रति एकड़ में हूँ। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और मैं इस जगत में हर स्थान पर हूँ जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता। तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं कि स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मेरे बच्चों, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ और अब शादी खुशियों के लिए तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा से गुजरना है। मैं तुम्हें सारी खुशियाँ, दाना, मसाज, ये को खुशियाँ देना चाहती हूँ। तुम्हें बस छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम्हें मुझे हमेशा याद करते रहना है। तुम्हारी जो परीक्षा तुमसे लूंगी, उस परीक्षा में तुम अवश्य सफल होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, परीक्षा एक संसार का चक्र है। जो इंसान परीक्षा में सफल होते हैं वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेता है और कुछ मैं स्वयं तुमसे लेने आई हूँ। मेरे बच्चे, परीक्षा से ही तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। मेरे बच्चे, याद रखना, कभी किसी का बुरा करके तुम्हें आज खुशी प्राप्त होती है, लेकिन मेरे बच्चे, एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ तुमसे छीन लिया जाता है। मेरे बच्चे, दूसरों को बुरा करके कभी भी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकती। मेरे बच्चे, जो गलती तुमने की है, उस गलती का तुम्हें समाधान भी मिल पाएगा। इसीलिए मेरे बच्चे, गलती करने से बचे। यदि तुमने गलती कर भी ली तो उसका समाधान ढूंढो और उस गलती के लिए माफी मांगो। जिस प्रकार मेरे अनेकों रूप हैं, उनमें से एक रूप मेरा न्याय का भी है और दूसरा रूप मेरा रौद्र रूप है। उसी प्रकार मनुष्य के भी दो प्रकार हैं। एक तुम्हारे अंदर, वह मनुष्य जो सदैव अच्छाई के लिए राह पर चलता है, और दूसरा सिर्फ अपना भला सोचता है। उसे किसी दूसरे मनुष्य से कोई लेना देना ही नहीं है। तुम्हारे अंदर भी वह रौद्र रूप है जो व्याधि गलत होते हुए देख ले तो उसे सही करने की कोशिश करता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर के हर रूप को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाना तुम्हारा कर्तव्य है।